हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। देखिए, डॉक्टर के द्वारा पर्चे पर लिखी हुई दवाइयों को फार्मासिस्ट कैसे सफिक्स वर्ड से पहचान लेते हैं ना। देखिए, सफिक्स जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के पीछे सफिक्स वर्ड जुड़ा होता है, उससे पहचान लेते हैं फार्मासिस्ट की दवाई की जो है कौन सी मेडिसिन है एंड जो है यह टैबलेट या मेडिसिन किस डिसीज में जो है यूज की जाती है एंड जो है कितना इसका डोज रहता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है ना। तो चलिए जिस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से ऐसे सफिक्स वर्ड हैं या कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जिनसे हम मेडिसिन को जो है आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेट्रॉन वर्ड, सेट्रॉन इसमें जो सफिक्स वर्ड है ना, सेट्रॉन से पहचान सकते हैं। देखिए, सेट्रॉन जिसमें जिस मेडिसिन या दवाई के जो है साल्ट में सेट्रॉन पीछे आता है वो वोमिकाइंड कंट्रोल या उल्टी को कंट्रोल करने वाली दवाई होती हैं, जैसे ओंडासेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन, है ना, डोलासेट्रोन, पेलोनसेट्रोन। देखिए, ये सभी दवाई वोमिटिंग को कंट्रोल करने वाली होती हैं, उल्टी को कंट्रोल करने वाली होती हैं। एंड बेसिकली इन दवाइयों को क्लास के बारे में बात की जाए तो एंटी इमेटिक ड्रग्स होती है ना, एंटी इमेटिक ड्रग्स से बिलोंग करते हैं जो है मेडिसिन। एंड देखिए, सभी दवाएं या मेडिसिन है ना जो है पेशेंट की एज एंड कंडीशन एंड वेट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, है ना। एंड बेसिकली इन दवाओं के यूजेस के बारे में बात की जाए, वॉमिटिंग, नोजिया, है ना, मोशन सिकनेस, इस कंडीशन में जो है इन दवाओं का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं प्रोफेन। प्रोफेन देखिए सफिक्स बढ़ाया है, जिस 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 मेडिसिन के जो लास्ट में प्रोफेन जुड़ा होगा वो सभी दवाएं पेन किलर होंगे ना, पेन किलर या जो है दर्द को कम करने वाली दवाएं होंगी, जैसे कि आइबुप्रोफेन, है ना, फ्लोरोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। देखिए, सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है सफिक्स वर्ड प्रोफेन जुड़ा है। प्रोफेन पेन किलर को कम करने वाली दवाइयां होती हैं। देखिए, इस क्लास की बात की जाए तो देखिए NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग होती हैं। यूजेस के बारे में बात की जाए, बॉडी पेन हो रहा हो, टूथ हैक वगैरह, फीवर बुखार आ गया हो ना, मसल्स पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया हो, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग आ गई हो, है ना, सूजन आ गई हो, एंड देखिए मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा, मासिक जो है महिलाओं पीरियड में पेन हो रहा है, उस कंडीशन में इन दवाओं का यूज किया जाता है। एंड चलिए एक बात करते हैं नेक्स्ट प्राजोल के बारे में। देखिए, इन मेडिसिन की जो है प्रीफिक्स वर्ड प्राजोल पीछे जुड़ा होगा। देखिए, प्राजोल पढ़ते हैं इसको ना, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेवेप्राजोल, लेंसेप्राजोल, ये सारे देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इन मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल वर्ड जुड़ा है। एंड जिसमें प्राजोल वर्ड जुड़ा होता है एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं। क्लास के बारे में बात की जाए, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से जो है दवाएं बिलोंग करती हैं, है ना। एंड यूजिस के बारे में बात की जाए, एसिडिटी, है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर हो गया हो, है ना, एसिड जो एसिड होता है पेट में एसिड रिफ्लेक्स हो गया हो ना, GERD गैस्ट्रो इंसेफेगोल रिफ्लेक्स डिसीज हो गया, उस कंडीशन में जो है इन दवाओं का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स वर्ड फेनेक के बारे में। देखिए, कुछ दवाओं में या ज़्यादातर दवाओं में देखिए फेनेक वर्ड पे जुड़ा होता है, जो पेन किलर को कंट्रोल करने वाली दवाएं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ब्रोमफेनेक, है ना, इन सभी दवाओं में देखिए जो फेनेक जो सफिक्स है पीछे जुड़ा हुआ है। एंड क्लास के बाद में बात की जाए तो NSAID क्लास से जो है मेडिसिन बिलोंग करती हैं। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए जैसे कि पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, ज्वाइंट पेन एंड, है ना, अर्थराइटिस, है ना, अर्थराइटिस गठिया रोग हो जाता है ना, जो ज्वाइंट में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन होता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स वर्ड सोन या सोलोन के बारे में। देखिए, जिस मेडिसिन के लास्ट वर्ड में सोन या सोलोन जुड़ा होता है वो स्टेरॉयड दवाई होती है ना, जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, है ना। देखिए, प्रेडनिस में सोलोन जुड़ा है, ऊपर डेक्सामेथासोन जुड़ा है, बीटामेथासोन जुड़ा है ना, एक में सोलोन है, बाकी दो में सोन है। एंड बेसिकली क्लास के बारे में बात की जाए तो स्टेरॉयड मेडिसिन है सभी की सभी, है ना। यूज के बारे में बात की जाए, एलर्जिक, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, देखिए जो है इन सभी कंडीशन में जो है स्टेरॉयड टेबलेट का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स डेजोल के बारे में। देखिए, जिन जिन मेडिसिन के लास्ट में डेजोल पर जुड़ा होता है, डेजोल देखिए डिबॉर्मिंग जो है वो कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, है ना, ओनिडाजोल, ये सभी देखिए मेडिसिन के लास्ट में डेजोल बढ़ा रहा हो ना। एंड क्लास के बारे में बात की जाए, देखिए ओबियसली एंटी हेलमेंटिक क्लास से जो है मेडिसिन बिलोंग करती हैं। एंड देखिए कोई कोई पेशेंट इसको एजोल पढ़ लेता है, एजोल नहीं, इसको डेजोल पढ़ना पड़ता है ना। एजोल एंड डेजोल अलग अलग जो है स्पेक्स हैं एंड अलग अलग जो है कैटेगरी से बिलोंग करती है मेडिसिन। यूरिस के बारे में बात की जाए, देखिए तो इंटेस्टाइनल बॉन्ग हो गया हो पेट में, देखिए आंत में कीड़े पड़ गए हो ना, बॉम इन्फेक्शन हो गया हो, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन में जो है इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं सफिक्स एजोल
सॉरी एजोल्स या नेजोल्स के बारे में। देखिए एंटी फंगल जो है मेडिसिन होती हैं, एंटी फंगल को कंट्रोल करने वाली दवाएं होती हैं ये, एंड इनके लास्ट में जो है सफिक्स वर्ड नाजोल जुड़ा होता है। नाजोल या आप एजोल ही पढ़ सकते हैं ना, कोई कोई पेशेंट एन को छोड़ देता है, जैसे कीटेकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है ना, क्लोट्रीमाजोल एंड एट्रोकोनाजोल। देखिए सबके सफिक्स वर्ड है जो सब में एजोल या नोजल जुड़ा हुआ है। एंड क्लास के बारे में बात की जाए इस मेडिसिन की, एंटी फंगल मेडिसिन खुद है ना, फंगल को कम करने वाली या फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली दवाएं होती हैं। यूडिस के बारे में बात की जाए तो स्किन इन्फेक्शन हो गया है ना, रिंगवर्म हो गया हो, एंड इचिंग हो रही, खुजली हो रही हो, एंड जो है कैंडिडा इन्फेक्शन हो गया और डायरेक्ट डिसीज हो गया, उस कंडीशन में जो है इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं माइसिन के बारे में। देखिए माइसिन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, है ना, जिन जिन मेडिसिन के लास्ट में माइसिन जुड़ा होता है वो देखिए सभी मेडिसिन एंटीबायोटिक होती हैं। एंड देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, है ना, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीमाइथोन, एरिथ्रोमाइसिन, है ना, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है माइसिन जुड़ा है ना, माइसिन सफिक्स जुड़ा है। एंड क्लास के बारे में बात की जाए, देखिए मैक्रोडायल एंटीबायोटिक मेडिसिन क्लास से बिलोंग करती है मेडिसिन। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, गले में इन्फेक्शन हो गया और चेस्ट पेन हो गया हो ना, सीने में संक्रमण होगा, सीने में दर्द हो रहा हो या सीने में इन्फेक्शन हो गया हो, एसटीडी, है ना, यौन संचार रोग हो गया हो, निमोनिया हो गया हो। एंड देखिए इन सभी कंडीशन में जो है इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं जोसिन के बारे में। देखिए जोसिन अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती हैं, है ना। एंड एग्जाम्पल के बारे में बात कीजिए, देखिए प्राजोसिन, डेक्साजोसिन, टेराजोसिन, इन सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है सफिक्स वर्ड जोसिन जुड़ा है। जोसिन से पहचान सकते हैं, देखिए अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन है ना, ऑफिशियली क्लास के बारे में बात की जाए तो अल्फा ब्लॉकर्स क्लास से बिलोंग करती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दवाई होती हैं, है ना। हाइपरटेंशन में जो है इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं टैबलेट के यूज के बारे में। हाइपरटेंशन, देखिए हाइपरटेंशन को या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, है ना, इम्प्रूव यूरिन फ्लो एंड हार्ट डिसीज मैनेजमेंट में, इन सभी कंडीशन में जो है यह टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंड अल्फा ब्लॉकर्स जो है क्लास से बिलोंग करती हैं। एंड पाम या लाम, देखिए जिन मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स वर्ड पाम या लाम जुड़ा होता है, मेडिसिन वो देखिए माइंड काम मेडिसिन होती है ना, दिमाग को या भ्रम को शांत करने वाली दवाइयाँ होती हैं, मस्तिष्क में शांति पहुंचाने वाली दवाइयाँ होती हैं, है ना, जैसे कि डायजेपाम, एलापराजोलाम, है ना। देखिए इसमें लाम आया है। एंड जोरापाम, देखिए दो मेडिसिन के जो है लास्ट में पाम आ रहा है, एक में जो है लाम आया है ना। एंड बेसिकली इस मेडिसिन के क्लास के बारे में बात की जाए तो जो सेडेटिव्स मेडिसिन होती हैं, नींद को लाती हैं। एंड बेंजोडाइजेपाम पांच क्लास जो है बिलोंग करती हैं, है ना। जैसे यूरिस के बारे में बात की जाए, एनेक्सिटी, है ना, स्लीप प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सीजर्स कंट्रोल, है ना, झटके आ रहे हो पेशेंट को, नींद नहीं आ रही, उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं सफिक्स वर्ड डेपेन के बारे में। देखिए डेपेन जो है टैबलेट्स के लास्ट में जुड़ा रहता है, वो देखिए बीपी कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती है, ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एम्लोडिपाइन, नेफेडिपाइन, फेलोडिपाइन, इन सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है डिपाइन बाय जुड़ा है। देखिए ओबियसली इन मेडिसिन के क्लास के बारे में बात की जाए, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, है ना। एंड देखिए अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, है ना, ये अलग अलग जो है क्लास से बिलोंग करती है मेडिसिन। एंड हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट का जब जो है बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, एंजाइना, सीने में दर्द होने लगता है, अरिथमिया, है ना, हार्ट बीट इनरेगुलर रहती है, उस कंडीशन में जो है इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट जो है आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स माइन के बारे में। देखिए माइन एंटी एलर्जिक टैबलेट्स के जो है लास्ट में जुड़ा रहता है, सफिक्स रहता है ना, जैसे क्लोरफेनेरामाइन, फेनेरामाइन एंड डाइफ्लाइनहाइड्रामाइन, है ना, इन टैबलेट्स के जो है लास्ट में माइन सफिक्स जुड़ा रहता है। एंड माइन से पहचान सकते हैं कि देखिए ये टैबलेट जो है एंटी एलर्जिक टैबलेट होती हैं। एंड बेसिकली इन टैबलेट्स की क्लास के बारे में बात की जाए तो एंटी हिस्टामाइन, है ना, एंटी हिस्टामाइन क्लास जो है क्लास से टैबलेट बिलोंग करती हैं। इसके बारे में बात की जाए, एंटी एलर्जिक, है ना, स्नीजिंग, इचिंग, खुजली हो रही हो, पेशेंट को छींकें आ रही हो, है ना, इस कंडीशन में जो है इन टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स ओलोल के बारे में। देखिए ओलोल में जो ओलोल टैबलेट्स के लास्ट में सफिक्स जुड़ा रहता है, बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती है। देखिए बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स से अलग अलग क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, है ना, प्रोपेनोलोल, लेवेट्रोलोल, है ना, इस सभी जो मेडिसिन है लास्ट में जो है ओलोल सफिक्स
सफिक्स वर्ड जुड़ा रहता है ना, आप पहचान सकते हैं आसानी से। एंड क्लास के बारे में बात की जाए तो बीटा ब्लॉकर्स क्लास से जो है टेबलेट बिलोंग करती हैं। एंड इन टेबलेट्स के यूज के बारे में बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए टेबलेट बेसिकली यूज की जाती हैं। एंड हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना, एथमिया ना, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट है ना, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में जो है इन टेबलेट्स का यूज किया जाता है। एंड बेसिकली जो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में जो है इन टेबलेट का यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स साइक्लिन के बारे में। देखिए साइक्लिन जिस टैबलेट्स के लास्ट में जुड़ा रहता है वो एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन होती हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन है ना, एंड टाइगरसाइक्लिन। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है साइक्लिन सफिक्स से जुड़ा रहता है। एंड आसानी से पहचान सकते हैं। बेसिकली इनके क्लास के बारे में बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप एंटीबायोटिक क्लास से जो है टैबलेट्स बिलोंग करती हैं। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया ना, श्वास नली में इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। एंड जिन मेडिसिन के लास्ट में फिल जो है सफिक्स जुड़ा रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिसिन होती हैं है ना, जैसे सिल्डेनाफिल, टराफिल, आपने मेडिसिन का नाम सुना ही होगा। एंड बेसिकली सिल्डेनाफिल जो है 50 mg एंड 100 mg मार्केट में मिल जाती है ना। एंड बेसिकली इन टैबलेट्स के जो है क्लास के बारे में बात की जाए तो फास्फोडाइस्टर 5 इनहिबिटर्स क्लास के मेडिसिन होते हैं ये। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो एज इरेक्टाइल देखिए डायसफंक्शन में देखिए जो है यूज की जाती हैं है ना, इरेक्टाइल को रोकने के लिए। एंड सेक्सुअल वीकनेस जो पेशेंट होते हैं, सेक्सुअल देखिए सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है ना। एंड जो है इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन में जो है इन टैबलेट का बेसिकली यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं लूकास्ट के बारे में। देखिए लूकास्ट जिन मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स जुड़ा होता है वो सभी मेडिसिन एलर्जिक जो है एलर्जी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे मोन्टेलुकास्ट है ना, जेफरी लुकास्ट। इन मेडिसिन के लास्ट में लूकास्ट सफिक्स से जुड़ा रहता है एंड आप पहचान सकते हैं। एंड बेसिकली इन मेडिसिन के क्लास के बारे में बात की जाए तो एज एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है ना, ल्यूकोकॉन्ट्राइन रेस्पाइड जो है ल्यूकोकॉन्ट्राइन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो है क्लास से बिलोंग करती है मेडिसिन। यूरिस के बारे में बात की जाए एलर्जिक, अस्थमा, कफ वाली कंडीशन में जो है इन टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सफिक्स बुडिन के बारे में बात करते हैं। देखिए बुडिन जिन मेडिसिन के लास्ट में जुड़ा होता है वो सभी मेडिसिन HIV कंट्रोल होती हैं। HIV कंट्रोल जो है HIV जो वायरस होता है, HIV वायरस को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे लेमिबुडिन है ना, जिडोबुडिन, स्टाबुडिन। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में बुडिन जो है सफिक्स जुड़ा रहता है। एंड बेसिकली क्लास के बारे में बात किया तो एंटी रेट्रोवायरल है ना, एंटी रेट्रोवायरल क्लास से मेडिसिन बिलोंग करती हैं। एंड यूजेस देखिए HIV ट्रीटमेंट में इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डिसीज हो जाता है, उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड प्रिवेंस कहती हैं देखिए मदर्स को चाइल्ड में जो है एड्स या HIV वायरस को फैलने से यह टैबलेट रोकती हैं। एंड जोसिन देखिए जोसिन जिन मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स जुड़ा रहता है वो मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। देखिए अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सभी मेडिसिन जो है हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। एंड बेसिकली टैबलेट्स के बारे में बात की जाए तो पैराजोसिन है ना, डोक्साजोसिन, ताराजोसिन, ये सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है जोसिन है ना, जोसिन सभी में जो है सफिक्स जुड़ा है। एंड देखिए बेसिकली इनकी क्लास के बारे में बात की जाए मेडिसिन की, देखिए अल्फा ब्लॉकर्स क्लास से बिलोंग करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में है ना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम में, प्रोस्टेट देखिए ऑब्वियसली मेंस में प्रॉब्लम होती है एंड इंप्रूव करती हैं यूरिन फ्लो है ना। एंड हार्ट डिसीज में जो है इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। जैसे देखिए हाइपर टेंशन में यूज की जाती है तो हाइपर टेंशन वाली सभी मेडिसिन जो है हार्ट में जो है पेशेंट, हार्ट वाले पेशेंट में, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में जो है मेडिसिन का यूज किया जाता है। अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स सभी प्रकार की मेडिसिन जो है हार्ट डिसीज में यूज की जाती हैं। एंड देखिए यह मेडिसिन आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट सफिक्स वर्ड देखिए प्रिल के बारे में बात की जाए। प्रिल जिन मेडिसिन के लास्ट में सफिक्स से प्रिल जुड़ा रहता है वो सभी मेडिसिन बीपी मेडिसिन होती हैं, बीपी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं है ना, जैसे एनालप्रिल, लिंसोप्रिल, रेमेप्रिल है ना। इन सभी मेडिसिन के जो है लास्ट में प्रिल जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। एंड बेसिकली क्लास के बारे में बात की जाए तो ACE एंटागोनिस्ट फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो है क्लास से बिलोंग करती है मेडिसिन। एंड यूरिस के बारे में बात की जाए तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली टैबलेट होती हैं। एंड हार्ट प्रॉब्लम है ना, हार्ट प्रॉब्लम वाली कंडीशन में जो है ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि देखिए ये टैबलेट ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल लाती हैं। एंड देखिए माइड या जाइड जो सफिक्स रहता है, जिन मेडिसिन के लास्ट में माइड या जाइड जुड़ा रहता है वो मेडिसिन डाईयूरेटिक मेडिसिन होती हैं। एंड बेसिकली एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो देखिए फ्यूसेमाइड है ना, एंड हाइड्रोक्लोथियाजाइड। एंड क्लास के बारे में बात किया डाईयूरेटिक क्लास से बिलोंग करती है मेडिसिन। हाई ब्लड प्रेशर, एडेमा स्वेलिंग, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम वाली कंडीशन में जो है इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। एंड आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं है ना, टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं है ना। एंड देखिए
स्टोन, देखिए जब किसी पेशेंट का स्टोन्स की वजह से जो है यूरिन रुक जाता है तो उस कंडीशन में जो है यह टैबलेट वर्क नहीं करती हैं एंड अदर डिसीज में जो है डायूरेटिक के रूप में इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है एंड यूरिन आउटपुट में ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एंड सफिक्स कैन देखिए लोकल जिन जिन जो है ऑइंटमेंट्स या इंजेक्शंस के लास्ट में कैन जुड़ा रहता है वो सभी इंजेक्शन ऑइंटमेंट्स लोकल एनेस्थेटिक होती हैं एंड जैसे जाइलोकैन, लिडोकैन, बेंजोकैन, इन सभी ऑइंटमेंट या इंजेक्शंस के लास्ट में कैन जुड़ा रहता है ना। एंड देखिए इंजेक्शन बायल फॉर्म में आते हैं। क्लास के बारे में आती है, लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती हैं ये, है ना। मेडिसिन में भी होता है जो इंजेक्शन होते हैं, जेल रहती हैं, उन सभी के जो है लास्ट में कैन सफिक्स जुड़ा रहता है। एंड बिफोर इंजेक्शन लगाने से पहले जो है इसमें डिप किया जाता है जो है बायल में एंड डेंटल प्रोड्यूसर के रूप में जो है इस जेल का यूज किया जाता है, इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड माइनर सर्जरी, टाँके लगाने हो गए, है ना, माउथ अल्सर, थ्रोट स्प्रे वाली कंडीशन में, गले को इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में जो है गले को सुन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड चलिए बात करते हैं टेडिन देखिए सफिक्स एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली होती मेडिसिन होती हैं, जैसे रेनेटेडिन, फेमोटेडिन, सिमेटेडिन, है ना। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में टेडिन जो है सफिक्स जुड़ा हुआ है। बेसिकली क्लास के बारे में बात की जाए तो एसिडिटी कंट्रोल एंड H2 ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन होती हैं ये। एसिडिटी, अल्सर, है ना, हार्ट बर्न को रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। एंड देखिए लेंटेडिन, फेमेटिडिन के नाम से मार्केट में इंजेक्शन भी आते हैं। एंड चलिए बात करते हैं बिर। देखिए जिन मेडिसिन के लास्ट में बिर सफिक्स जुड़ा रहता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, जैसे एसिक्लोबार, है ना, रिटोनाबार एंड इंडेनाबार। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है बर या जो है बर रहता है, बिर सफिक्स जुड़ा हुआ है। एंड क्लास के बारे में बात किया तो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं ये, है ना। एंड यूरिस के बारे में बात करिए तो हर्पी डिसीज हो गया, है ना, हर्पी HIV वायरस में जो है HIV वायरस को रोकने के लिए, है ना, वायरल फीवर, कोविड लाइक वायरल केसेस होते हैं। कोविड वाली कंडीशन में जो है इन टैबलेट्स का यूज काफ़ी कंडीशन काफ़ी हद तक किया गया था, है ना। एंड चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सफिक्स ग्लिप्टिन के बारे में। देखिए ग्लिप्टिन में बेसिकली जिन मेडिसिन के लास्ट में ग्लिप्टिन जुड़ा रहता है वो सभी मेडिसिन ग्लूकोज कंट्रोल या शुगर को या डायबिटिक कंट्रोल मेडिसिन होती हैं, जैसे सिराग्लिप्टिन, है ना, बिल्डाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन ना। इन सभी मेडिसिन के लास्ट में जो है ग्लिप्टिन सल्फेट जुड़ा हुआ है। एंड बेसिकली इन टैबलेट्स की यूज जो है क्लास के बारे में बात किया तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं ये, DPP ना, 4 इनहिबिटर क्लास से जो है बिलोंग करती हैं। एंड इन टैबलेट्स की यूज के बारे में बात किया तो टाइप 2 डायबिटिक वाली कंडीशन में यूज विथ, है ना, मेटफॉर्मिन। देखिए मेटफॉर्मिन एक टैबलेट होती है, अलग साल रहता है, उसके साथ साथ इन टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव करती हैं देखिए इंसुलिन सेक्रेशन के लिए, ताकि इंसुलिन शरीर में बन सके एंड जो है डायबिटिक पेशेंट जो है नॉर्मल हो सके, है ना। लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन में जो है टैबलेट का यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब